हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में एक क्वेश्चन है आज कि ये मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है, तो हमें उसको निकालना है ए इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है। अब इसको हमें निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। एक मेथड तो आपको मैंने बताया आपका कि ए इक्वल टू आई ए, जिसको हम गॉस जॉर्डन मेथड बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले ए को हम बनाते हैं आई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन का यूज़ करके हम इसको ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका आई होता है इसमें भी वही ऑपरेशन लगाने होते हैं जो यहाँ पर अपने लगाए होते हैं। ठीक है, और उसको हम बना देते हैं पी। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ए होता है ये ऐसे ही आपका चलता रहता है। ठीक है, और आपका जो P है ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, वो ए इनवर्स ही होता है। इसको हम बोलते हैं फाइनल जब आपका सॉल्व हो जाता है ये हम बोलते हैं कि हमारे पास में ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट हो गए, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके इस तरह से पी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, अब ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक मेथड तो आपका ये हो गया। ठीक है, एक मेथड होता है आपका जो कि सिंपलेस्ट मेथड है, उसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम चैप्टर चलाएंगे आपका सारणी, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वो इससे भी इजी मेथड है, बट फिलहाल हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं गॉस जॉर्डन विधि वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास में ए बराबर आई ए लिखा है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और ए की वैल्यू जो आपके यहाँ पर 3/3 ऑर्डर में है, तो आपको ना आई की जो वैल्यू होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको भी जो ऑर्डर लेना होगा आपको 3/3 के फॉर्म में लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास में जो मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में, तो यानी कि 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये आपने ए मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर लिखा आपने आई की वैल्यू, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर आपका ए, ये ऐसे चलेगा आपका। ठीक है, ए के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना। अब आपको मैंने बताया था इस वाले मैट्रिक्स को, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स को आपको बनाना है क्या, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि बिल्कुल ऐसा बनाना है। ठीक है, और इस आई को आपको वही ऑपरेशन लगाने जो आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है, और जो आपको फाइनल बनेगा वो पी बनेगा। पी का मतलब ए इनवर्स बनेगा। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा भी है। ठीक है, तो आप देखते हैं हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन किस तरह लगाते हैं हम। तो सबसे पहले देखो ऑपरेशन लगाने का तरीका ये होता है, अगर आपके जो डायगोनल एलिमेंट है सारे 1 होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बनाओ उनको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, इस वाले जो डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है उसको 1 बनाओ। अगर ये 1 नहीं है तो उसको 1 बनाते हैं। ठीक है, ये पहले से ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस 1 के बाद में, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है आपके उसको 0 बनाओ सभी को, इसको भी 0 इसको भी 0। ठीक है, तो कैसे 0 बनाएंगे वो देखते हैं अब हम। देखो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से माइनस कर दो, 0 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ये भी 0 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों ऑपरेशन साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने ऑपरेशन लगाना नहीं आता अभी तक आपको, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन को बताया हुआ है किस तरह से हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं अब। तो यहाँ पर मैं R2 के अंदर लगा रहा हूँ ऑपरेशन। तो R2 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया कि R2 -2 इंटू R1। ठीक है, मैंने ऑपरेशन ये लगा दिया इसके अंदर। इसी तरह से मैं R3 में भी लगा रहा हूँ। R3 में लगाया मैंने ऑपरेशन क्या, R3 -3 इंटू R1, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हो उसको सोल्व करते हैं। देखो R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो यानी कि पहला रो आपका ऐसे ही रहेगा। R2 के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया है तो अब इसी बात है आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और R3 में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो R2 का पहला एलिमेंट देखो कितना आपका 2 है, तो आप रफली कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हो। तो देखो R2 का जो आपका पहला एलिमेंट कितना है, आपको देखो 2 है, बीच में आपको देखो माइनस, तो माइनस लगाया मैंने, 2 इंटू R1 कितना आपके पास में 1, तो इट मीन्स 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा एलिमेंट देख चेक करते हैं। अब R2 कितना है 4, बीच में माइनस है यहाँ पर, 2 इंटू R1 कितना है 2, यानी कि ये भी 0 बन गया। ठीक है, इसी तरह से R2 अब कितना है, देखो आपके पास में 5 है, बीच में माइनस, और 2 इंटू R1 कितना आपके पास में 3,
तो यानी कि 6 हुआ है माइनस का और प्लस का 5, तो इट मीन्स -1 बचा आपके पास में। ठीक है, इसी तरह से आपको ऑपरेशन फॉलो करने हैं। बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, जब आप इन्हें प्रैक्टिस कर लोगे आप इनको बिना रफली कैलकुलेशन किए भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R1 R2 के अंदर हम चेंज कर दिया, अब R3 के लगाते हैं ऑपरेशन। तो R3 का पहला एलिमेंट कितना है 3। ठीक है, बीच में -3 इंटू R1 कितना आपके पास में देखो 1 है। ठीक है, तो इसमें से उसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 3 हो गया, फिर इसमें से माइनस करोगे, यानी कि कितना बन गया 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका R3 इस बार कितना है 5 -3 इंटू R1 कितना आपके पास में देखो 2, ये 6 हो गया आपके पास में, यानी कि प्लस का 5 यार। ठीक है, यानी कि माइनस का 1 बचा आपके पास में। इसी तरह से R3 कितना आपके पास में इस बार 6, बीच में माइनस और 2 इंटू और सॉरी 3 इंटू R1 कितना आपके पास में 3, ये 9 हो गया। तो इट मीन्स माइनस का 3 बचा आपके पास में, यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर फॉलो किया ना इस मैट्रिक्स के अंदर, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो पहले में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे में चेंज करना है, यानी कि R2 देखो कितना आपके पास में 0। ठीक है, उसके बाद में को 2 इंटू R1 कितना आपके पास में 1, तो इट मीन्स माइनस का 2 बचा आपके पास में। इसी तरह से R2 अगेन कितना आपके पास में देखो 1 -2 इंटू R1 कितना है 0, यानी कि कितना बचा आपके पास में 1 बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से R2 अगेन आपके पास में कितना है 0 -2 इंटू R1 कितना है 0, तो यानी कि 0 ही आ गया ये तो। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं हम इस वाले ऑपरेशन के लिए, यानी कि R3 के लिए। R3 कितना आपके पास देखो 0, बीच में माइनस है, तो 3 इंटू R1 कितना आपके पास देखो 1, तो इट मीन माइनस का 3 बचा आपके पास। ठीक है, अब देखो R3 कितना आपके पास में 0, 3 इंटू R1 कितना देखो आपके पास में 0, तो इट मीन्स ये भी आपका 0 बन गया है। ठीक है, आप इसे दोबारा भी चेक कर सकते हो। R3 देखो कितना आपका 0 है, ये मैंने 0 लिखा, माइनस बीच में माइनस लगाया, 3 इंटू R1 कितना आपके पास में देखो 0, यानी कि 0 बन गया। इसी तरह से R3 अगेन आपके पास में कितना लास्ट एलिमेंट के लिए R3 आपके पास में 1, बीच में माइनस है यहाँ पर, तो -3 इंटू R1 कितना आपके पास में देखो 0, तो ये तो 0 बन गया, बचा आपके पास में कितना 1, तो इट मीन्स आपके पास में जो वैल्यू आ गई ये आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको 1 बनाना था डायगोनल में, तो यहाँ पर आपको 1 बनाना है। तो आप किस तरह से 1 बनाओगे, क्योंकि आपका 0 है। अगर मैं देखो इस वाले रो का और इस रो का आपस में इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, इंटरचेंज का मतलब इनको आपस में बदल दूं। ठीक है, मैंने ऑपरेशन बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखो किस तरह से मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ये देखो मेरी दूसरी रो है, तीसरी रो, तो मैं यहाँ पर दूसरी रो को चेंज कर रहा हूँ। जब इंटरचेंज करूँगा तो मैं ये वाला एरो लगाऊंगा। ठीक है, तो तीसरी रो से चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो 1 2 3, अब देखो ये R2 को मैंने बना दिया R3, यानी कि 0 -1 -3। ठीक है, अब R3 जो मेरे पास में R2 था उसको मैंने बना दिया कि R3, यानी कि 0 0 -1। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाया, तो पहले तो कोई चीज़ नहीं है, 1 0 0, यहाँ पर -3 पहले आ गया, उसके बाद में आपका 0 1 और यहाँ पर -2 1 0 और यहाँ पर ए आपका ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इतना ऑपरेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको 1 बनाना है। ठीक है, ये आपको माइनस का 1 है तो प्लस का 1 करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि R2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -R2 से। ठीक है, आप -1 को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, यानी कि आप इसको इस तरह से लगा सकते हो या करके कि R2 -1 मल्टीप्लाई बाई R2। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा देता हूँ इसके अंदर। तो पहले में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 3, दूसरे में चेंज किया है कि माइनस से मल्टीप्लाई करी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करी तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 3, ये 0 0 और ये आपका 1। ठीक है, मैं साथ साथ में यहाँ पर भी ऑपरेशन लगा देता हूँ। देखो माइनस का 1 है तो मैं यहाँ पर भी ऑपरेशन लगा देता हूँ साथ साथ में कि R3 में भी मैंने ऑपरेशन लगा दिया -R3 का। ठीक है, तो माइनस जब ये कितना हो जाएगा, अब आपका देखो प्लस का 1 हो गया और यहाँ पर आपका 1 0 0, ये आपका देखो माइनस मल्टीप्लाई करिए ना, देखो मैंने 2 के अंदर, तो ये यानी कि प्लस का 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया 0 और ये -1 हो गया आपका। ये आपके पास में देखो R3 के अंदर मैंने -3 किया है, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो गया, ये -1 और ये 0। ठीक है, और यहाँ पर आपका A। ठीक है, इतना ऑपरेशन फॉलो कर दिया आपने। अब देखो आपने नोटिस क्या किया होगा कि आपके पास में देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ठीक है, उसके सारे जो एलिमेंट होते हैं हमारे 1 1 होते हैं,
तो हमारे 1 1 बन चुके हैं। उसके नीचे भी सारे एलिमेंट क्या है 0 0 है, यानी कि अब हमें क्या करना है, इस दो को इन दोनों तीन को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 कैसे बनाएंगे हम, ऑपरेशन की हेल्प से ही। ठीक है, तो ऑपरेशन में लगाता हूँ यहाँ पर, पहले मैं इस वाले को लगा रहा हूँ। देखो मैंने अब दो लगा के बताया, मैं यहाँ पर आपको एक लगा के बताता हूँ। ठीक है, देखो R2 के अंदर मैंने लगाया ऑपरेशन, मैं इसके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, R2 माइनस 3 इंटू R3, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मैंने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे हमारे पास से क्या क्या कैलकुलेशन आने वाली है। तो यहाँ पर हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपन, हमारे पास में जो एलिमेंट है उसके। तो हमारे पास में पहली रो के अंदर जो एलिमेंट थे उनको लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, दूसरी हमें रो के अंदर कोई चेंज नहीं करा है, तो इट मीन्स आपके पास में जो एलिमेंट आएंगे 0 1 0 1 3 आ गया आपके पास में। और जो लास्ट वाली आपकी रो है 0 सॉरी आपके पास में 2 के दूसरे में आपने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाया इट मीन्स, चलो मैं आपको पहले इसको लिख लेता हूँ, ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो 0 0 1, क्योंकि फिर बार बार मुझको पेज पलटना होगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया, और उसके बाद में आपका यहाँ 1 0 0 और यहाँ पर 3 0 -1 और यहाँ पर 2 -1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका एक बार हम एलिमेंट चेक कर लेते हैं। 1 2 3 0 1 3 0 0 1 और 1 0 0 और 3 0 -1 2 -1 0। ठीक है, हमारा एलिमेंट सही है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया था कि इसको मैं 0 करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको 0 कैसे कर सकता हूँ मैं, कि R2 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया 3 इंटू R1 और सॉरी R3, ये इस वाले की हेल्प से मैं माइनस कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में ऑपरेशन लगाने के बाद में हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, वैल्यू क्या क्या आएगी। तो 1 2 3 पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं है, दूसरी के अंदर चेंज करा है कि R2 कितना आपके पास में देखो 0 है, बीच में माइनस, फिर 3 इंटू R3 कितना है 0, तो 0 ही रहेगा आपका। इस तरह से ये भी कितना है देखो R2 कितना आपके पास में 1 -3 इंटू R3 कितना है 0, यानी कि ये भी कितना रहेगा आपका 1। ठीक है, ये आपका कितना होगा देखो, R2 कितना आपके पास में 3, बीच में माइनस है, 3 इंटू R3 कितना है 1, तो इट मीन्स ये 0 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपने कोई ऑपरेशन नहीं फॉलो करा थर्ड रो के अंदर, बट आपने इधर फॉलो करना है ये वाला ऑपरेशन। तो 1 0 0 पहले, उसके बाद में R2 देखो कितना है, तो आपके पास में 3, बीच में माइनस है, और 3 इंटू R3 आपके पास में देखो कितना है, और 2 है, यानी कि माइनस का 6 होगा, और ये कितना हो गया आपका माइनस और प्लस का 3, तो इट मीन्स आपके पास में वैल्यू कितनी बची, माइनस का 3, क्योंकि ये 6 हुआ है माइनस का और ये 3। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। आपका पास R2 कितना है 0, बीच में माइनस, और 3 इंटू R3 आपके पास में देखो कितना है, R3 -1 है, तो -1 और माइनस आपका कितना होगा प्लस, तो कितना बचा आपके पास में प्लस का 3। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट एलिमेंट R2 कितना आपके पास -1, बीच में माइनस, 3 इंटू R3 कितना है 0। ठीक है, ये 0 हो गया देखो, तो कितना बचा -1 बचा आपके पास में। ठीक है, R3 के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं है, तो आपने ये आपको ऐसे लिखना है -1 और 2 और 0 और यहाँ पर आपका 1। ठीक है, अब देखो आपने इसको 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, R1 -3 इंटू R1। ठीक है, आप चाहो तो दोनों ऑपरेशन को साथ में लगा सकते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको 1 बाई 1 लगा के बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं ऑपरेशन। अब देखो R1 के अंदर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा, R1 कितना है 1 -3 R1 और सॉरी ये आपका है R3। ठीक है, R3 कितना है 0, तो 0 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो वही बचेगा आपके पास में, यानी कि आपका जो R1 तो कितना है 1 है -3 इंटू R3 तो 0 ही बन गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में तो बचा आपके पास में कितना 1, तो ये आपका 1 आ गया। इसी तरह से आपका ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना बन गया 0। R1 देखो कितना आपके पास 3 है -3 इंटू R3, यानी कि 3 - 3 0। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 0 1 0, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये 0 0 1 ये भी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप इधर भी आपको ऑपरेशन फॉलो करना है। तो R1 में देखो पहला एलिमेंट कितना है 1 है, बीच में माइनस है, यहाँ पर 3 इंटू R3 कितना आपके पास में देखो 2 है, ये कितना हो गया 6 हो गया आपके पास, तो इट मीन्स माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -5 आएगा, क्योंकि देखो माइनस का 6 बचा और प्लस का 1, तो इट मीन्स -5 बचा आपके पास। अब R1 कितना आपके पास में 0 है, बीच में माइनस, और 3 इंटू R3 कितना है -1, तो माइनस आपका प्लस, यानी कि 3 बचा आपके पास में। ठीक है, अब देखते हैं R1 हमारे पास में कितना है
जीरो, बीच में माइनस 3 इंटू R3 कितना है 0, तो ये इस मीन्स ये सारा 0 बन गया और R2 के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो -3 3 -1 और ये आपका 2 -1 और ये 0 और यहाँ पर आपका A। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है बस आपको इसको 0 करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ कि R1 माइनस, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें तो माइनस कर दूँ, क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है, 2 इंटू R2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो देखो ये आपका 1 बन चुका है, ये आपका 0 और ये 0। ठीक है, R1 देखो कितना आपके पास में, देखो 2 है, -2 इंटू R2 कितना होगा 2, यानी कि 2 - 2 कितना बचा 0, और ये आपका 0 1 0 और ये 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑपरेशन करना है इस वाले में। तो R1 कितना देखो -5, बीच में माइनस, फिर 2 इंटू R2 कितना आपके पास में 3, तो माइनस माइनस आपको प्लस हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया देखो आपका, तो कितना बचा प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 5 है और प्लस का 6 है। ठीक है, तो कितना बचा आपका प्लस का 1। इसी तरह से R1 देखो इस बार कितना आपके पास में 3 और -2 इंटू R2 कितना आपके पास में देखो 3 है R2, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 और माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 इट मीन -3 बचा आपके पास में। R1 कितना आपके पास में देखो 0 है, बीच में -2 इंटू R2 कितना आपके पास में -1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, यानी कि कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो बाकी तो सब ऐसे रहेगा, -3 3 -1 2 -1 और ये 0। ठीक है, और ये आपका A। ठीक है, हमको आंसर जो निकालना था ये वाला निकालना था। ये आपका देखो I बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका P बन गया, A आपका ऐसी कैसी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि P बराबर मैंने क्या माना था A इनवर्स। ठीक है, तो A इनवर्स का मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स बनाना है यही आपका आंसर है। 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, जिसको हम व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।